सूचना को आगे पहुंचाना, सूचना को कैरी फॉरवर्डिंग करना, सूचना को फॉरवर्ड करना, है ना, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉरवर्ड करने के संबंध में है सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, सर्विस ऑफ नोटिस क्या है? सर्विस ऑफ नोटिस। जो नोटिस कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? जो नोटिस कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के संदर्भ में, तो जो व्यथित व्यक्ति है यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो जाकर के कोर्ट में आवेदन करेगा, या उसकी तरफ से संरक्षण अधिकारी करेगा, या कोई उसका नातेदार भी कर सकता है। तो उसको तो पता है कि अब कोर्ट में मेरा एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो चुका है, बट प्रत्यर्थी जो प्रत्युत्तरदाता है, जो रेस्पोंडेंट है, जिसको हम जालिम बोल रहे हैं, जिसने जुल्म ढाए हैं, अब उसको भी तो जानकारी देनी जरूरी है। तो इतना हमको पता है कि आवेदन होने के 3 दिन के अंतर पहली हियरिंग मजिस्ट्रेट साहब फाइनल कर देंगे। इतना तो हमको पता लग गया। अब वो जो हियरिंग है, उस हियरिंग की जानकारी प्रत्यर्थी को भी तो होनी चाहिए कि भाई तेरे खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं, तूने इसको मारा है, तूने इसको कूट दिया है, इसकी जिंदगी तूने हराम कर दी है, अब आजा तेरा इंतजाम हम लोग करेंगे। तो उसको भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो उसको जानकारी देने की जो प्रक्रिया है उसको सूचना की तामील यानी सर्विस ऑफ नोटिस की सर्विस करी जा रही है। तो इसमें सिंपल आपको बात याद रखनी है, कल की क्लास में ज्यादा थ्योरी लिखवानी पड़ी, जहां पर थ्योरी लिखवानी ज्यादा पड़ेगी वहां थ्योरी लिखवा दी जाएगी, जहां पर कम थ्योरी लिखवा काम चला जाएगा वहां पर हम कम थ्योरी लिखवा करके काम चला लेंगे। ठीक है, अब इसमें सिंपल बात है, मजिस्ट्रेट, सिंपल बात है, मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख जो मजिस्ट्रेट साहब सुनवाई की तारीख मुकर्रर करेंगे, फिक्स करेंगे, तारीख की जानकारी देंगे, है ना, तारीख की जानकारी देंगे। किसे देंगे तारीख की जानकारी? तो तारीख की जो जानकारी दी जाएगी ना, वो दी जाएगी संरक्षण अधिकारी को। किसको? वो दी जाएगी संरक्षण अधिकारी को। जो संरक्षण अधिकारी है ना, जिसकी नियुक्ति करी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जिसके बहुत सारे काम हमने देखे कि वो घरेलू घटना रिपोर्ट दायर करवाएगा और मजिस्ट्रेट की मदद करेगा, और जो पीड़िता है उसके लिए तमाम मदद करने के लिए कहेगा। तो ये जो संरक्षण अधिकारी है, इस संरक्षण अधिकारी को ये बताएंगे कि भाई फलानी तारीख को मैंने इसकी हियरिंग रख दी है। अब तुमको क्या काम करना है? तुमको प्रत्यर्थी को बताना है। तो संरक्षण अधिकारी क्या काम करेगा? संरक्षण अधिकारी क्या काम करेगा? 2 दिन के अंदर प्रत्यर्थी मतलब जिसको हमने जालिम बोला है ना, जिसको हमने क्या बोला है? जालिम बोला है, उस जालिम को, है ना, उस जालिम को सूचना देगा, है ना, उस जालिम को सूचना देगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई जो मजिस्ट्रेट मुकर्रर करेगा जिस डेट को, तारीख का मतलब जो डेट लगाई जा रही है, उस डेट की जानकारी संरक्षण अधिकारी को देगा मजिस्ट्रेट, और ये जो संरक्षण अधिकारी है ये 2 दिन के अंदर अंदर जो प्रत्यर्थी है, जो रेस्पोंडेंट है, उसको इसकी जानकारी देगा कि भाई 2 दिन के बाद, है ना, यहाँ पे तेरा केस लग गया है, तूने उसको मारा, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, या जो भी तेरे रिलेशन में है, जिसको तूने मारा है, जिसके प्रति तूने घरेलू हिंसा करी है, जिसको तूने अपशब्द बोले हैं, जिसको तूने पैसे नहीं दिए, जिसका तूने मानसिक उत्पीड़न दिया किया है, जिसका तूने शारीरिक यातना उसको दी है, तो उसके लिए तुझको कोर्ट में याद कर रहे हैं कौन? मजिस्ट्रेट साहब। तो ये 2 दिन के अंदर अंदर उसको जानकारी देनी जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, इसको आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सारी की सारी धाराएं हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जरूरी धाराओं को पढ़ते हुए हम इसको समाप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगली धारा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगली धारा में हमको क्या देखना है? हमको देखना है धारा 16। ये बहुत जरूरी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। सेक्शन